इंसानियत इसी को कहते हैं। एक गरीब आदमी एक दिन एक सिख के पास अपनी ज़मीन को बेचने गया और बोला, सरदार जी मेरी 3 एकड़ ज़मीन आप खरीद लो। सिख बोला, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपये। सिख थोड़ी देर सोचकर बोला, वही खेत है ना जिसमें ट्यूबवेल लगा है? गरीब बोला, जी आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो भी मैं ज़मीन आपको ये दे दूंगा। सिख ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोचकर बोला, नहीं, मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब बोला, पर मैं तो 50,000 मांग रहा हूँ और आप 2 लाख रुपए क्यों देना चाहते हैं? सिख बोला, तुम ज़मीन क्यों बेच रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी करनी है इसलिए मजबूरी में बेचना है। पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? सिख बोला, मुझे ज़मीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरे वाहेगुरु कभी खुश नहीं होंगे। ऐसे ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदा जाए वो ज़िंदगी में सुख नहीं देता। आने वाली पीढ़ी भी यही सीखती है। सिख ने कहा, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर कर लेंगे। तेरी ज़मीन भी तेरी ही रहेंगी। मेरे गुरु नानक देव साहिब ने भी अपनी वाणी में यही बताया है। गरीब हाथ जोड़कर निर्भरी आंखों के साथ दुआएं देते चला गया। ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं। बस किसी की मजबूरी न खरीदे। किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है। यह एक यज्ञ है, सच्चा कर्म और बंदगी है। दोस्तों, इंसानियत इसी को कहते हैं। हमें किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।